पीपी मोड पे हमारे यहाँ पे जैसे सारे लैब टेस्ट होते थे, एक्सरे होता था, आपके अल्ट्रासाउंड गाड़ी के सारे वो चलता था। सिर्फ अल्ट्रासाउंड हमारा जनरल के नहीं था, बाकी सब चलता था। लेकिन अब हम एकदम अभी गवर्नमेंट की जानकारी हमें पता नहीं है कि उनके पास कितना स्टाफ है, क्या है। ये अभी जब तक हमारे पास एक एक्सरे टेक्नीशियन या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आती है तो तब तक ये थोड़ा सुविधा इन पे थोड़ा विराम लगा रहेगा। जैसे कि हमें सूत्रों से इसमें अभी फिलहाल कितना टाइम लग सकता है? कम से कम 1 महीने के अंदर हमारे पास ये लगभग क्या बोलते हैं उसकी एक्सरे टेक्नीशियन आ जाएगा। तो उसके बाद जो एक्सरे के बाद प्लास्टर ये चीजें बहुत इजीली यहाँ पर होने स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा ये है कि जो यहाँ पे पीपी मोड पे अपना ये ब्यूरोखाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया था, इसको एक अचानक बिना सूचना के एकदम गवर्नमेंट हैंडओवर करने को कहा गया है। वो भी रात को 10 बजे हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से सूचना मिली कि भाई आपको यहाँ से गवर्नमेंट को हैंडओवर करना है, जबकि हमारी कंपनी की ओर से ये बताया गया था कि भाई आप 3 महीने तक यहाँ रहो, आगे इसके आगे प्रोसेस होगा कि आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तब भी 3 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, ना कोई सूचना, ना कुछ। और अचानक एकदम रात को 12 बजे 10 बजे कहा गया कि आपको एकदम पीपी मोड पे छोड़ना है। और इसमें हमारा पीपी मोड पे तो चलो एक बार हटता है, लेकिन इसमें जो स्थानीय युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा समस्या उनको आती है। जैसे हमारे यहाँ पे कई ऐसे हैं कि जो एकदम घर से जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और आज वो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने घर का जो रोजी रोटी उनकी चल रही थी, आज वो भी उनसे छिन गया। आप देख रहे होंगे हमारा स्टाफ हमारे पीछे है, कल से यहाँ पे एक नर्वस होकर बैठा हुआ है। हमारे तरफ हमारे जो गवर्नमेंट प्रशासन का दबाव भी है कि भाई हमें आवाज़ खाली करनी, लेकिन स्टाफ को इस चीज़ का भी है कि गवर्नमेंट हमारी कंपनी को जो बजट है वो देता है कि नहीं देता है और हमारी सैलरी आती है कि नहीं आती है। इसलिए स्टाफ का ये कहना भी है कि भाई अगर आप हमारी जब तक सैलरी नहीं देते हैं तो हम आवाज़ खाली नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्टाफ पे बार बार दबाव, मानसिक दबाव पड़ रहा है कि भाई आप आवाज़ खाली करिए। और क्योंकि गवर्नमेंट स्टाफ कुछ आ चुका है यहाँ पे, अब उनको भी आवाज़ चाहिए। तो हमारे लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया कि हमें आगे करना क्या है। और जैसे हमारे यहाँ पे चालक हैं, महपाल जी हैं, हाउस कीपिंग में 2 लोग हैं, उषा जी और रीना जी, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे वार्ड बॉय और फ्रंट ऑफिस हैं जो एक हिसाब से जिनके पास न इतनी डिग्री है न ऐसा कुछ है और जो इसी पे आश्रित थे, इसी रोजगार पे आश्रित थे, आज उनके पास वो भी रोजगार छिन गया। भाई हमारे पास डिग्री होगी, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो स्थानीय हाई स्कूल इंटर या छोटे हमारे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर ये थे, इनका क्या होगा, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। हमारी केवल ये मांग है कि हमारे जो स्टाफ है ये इनके बारे में कुछ विचार किया जाए या पीपी मोड को आगे बढ़ाने का हमारी ओर से, हमारे पूरे स्टाफ की ओर से मांग है और कंपनी की ओर से भी मांग है। पीपी मोड पे हमारे यहाँ पे जैसे सारे लैब टेस्ट होते थे, एक्सरे होता था, आपके अल्ट्रासाउंड गाड़ी के सारे वो चलता था। सिर्फ अल्ट्रासाउंड हमारा जनरल के नहीं था, बाकी सब चलता था। लेकिन अब हम एकदम अभी गवर्नमेंट की जानकारी हमें पता नहीं है कि उनके पास कितना स्टाफ है, क्या है। लेकिन इतना हमको जहाँ तक है कि लैब टेस्ट अब आप हमारे क्षेत्र की जनता को ज़्यादातर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि लैब टेस्ट शायद मेरे पास गवर्नमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं है जो लैब टेक्नीशियन यहाँ पे इतना उपलब्ध करा सके। एक्सरे का तो शायद कोई है ही नहीं उनके पास। और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय जनता को इसका नुकसान होना है। और हमारे जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र के विकास के विषय में इतने उदासीन है कि आज तक उन्होंने न कभी इस हॉस्पिटल की कोई सुध ली। गवर्नमेंट स्टाफ आया, किस स्थिति में आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है, कुछ नहीं है, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे आके ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनकी सुध नहीं ली कि भाई इसके बाद क्या करेंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है किसी के पास कि इसके बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे।
क्योंकि अगर ऑप्शन होगा, जहाँ शहरों में जैसे अब रामनगर है, वहाँ पे 50 ऑप्शन वहाँ के लोगों के पास है कि कोई शोरूम में काम करेगा, कोई किसी स्टोर पे काम करेगा। यहाँ पे कहाँ जाएगा आदमी? आपने देखा होगा। और हमारे कुछ स्टाफ की ऐसी कंडीशन है कोई यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना सोर्स ही नहीं है तो कहीं बाहर जाके अपना रोजगार कर सके। और अगर बाहर जाता है, अगर आपको यहाँ पे 10-12 हज़ार में हमारा स्टाफ जॉब कर रहा है, तो बाहर जाके आपको अगर 30-35 जो मिलता है तो तब भी बाहर जाके इतना आदमी अपने भविष्य के लिए कोई सेफ अकाउंट नहीं बचा सकता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे कम से कम स्थानीय लोगों के बारे में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि आगे आकर इस विषय में सोचें। पीपी मोड को कम से कम साल भर के लिए तो आगे बढ़ाएं, क्योंकि 3 महीने में डॉक्टर हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे पास जैसे अभी डेंटिस्ट थे जो कंसल्टेंट में, गायनोलॉजिस्ट थे, NHPCA थे, सर्जन था और PDI सब थे हमारे पास। लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने कोई ना कोई फीडबैक लेना चाहिए था, चाहे हमारे गवर्नमेंट स्टाफ से लेते, फिर हमारे जो पीपी मोड का यहाँ पे हमारे एडमिन सर थे, हमारे आचार्य सर थे, इनसे कम से कम गवर्नमेंट को फीडबैक लेके चलना चाहिए था और उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए था कि भाई पीपी मोड को रखना है या नहीं रखना है। लेकिन हमारे स्टाफ को इसमें बिल्कुल भी पूछा नहीं गया और एकदम अचानक से रात को 10 बजे पीपी मोड से हॉस्पिटल को हटा दिया। आगे का मुद्दा क्या रहेगा आपका? आगे यही है, जो हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं इनके बारे में सरकार कोई पॉलिसी बनाए, नहीं तो कल गवर्नमेंट आज न जाने प्रचार पे कितना खर्च कर रही है कि पलायन हो रहा है। पलायन आयोग बनाया है, इस पहाड़ के लिए पलायन आयोग बनाया है, लेकिन वो पलायन आयोग का क्या यहाँ पे छोटे छोटे कोई उद्योग हैं जिसमें हमारे लोग काम कर सके? कोई ऐसे छोटे उद्योग किए इन्होंने स्थापित। हमारे विधायक लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक निधि भी एक सीसी मार्ग बना रहा है, प्रधान भी सीसी मार्ग बना रहा है और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत भी सीसी मार्ग बना रहा है। लेकिन विधायक को बड़े स्तर पर सोचना चाहिए था कि अगर हम पलायन रोकें, पलायन आयोग के माध्यम से वो सोचते कि यहाँ छोटे छोटे ऐसे उद्योग खोले जाए कि यहाँ का लोकल आदमी यहाँ लोकल में काम करे। जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जिलों के बारे में तुमने पलायन आयोग पहाड़ के लिए देखिए, ये जैसे आपको पता है कि विगत 4 सालों से ये प्राइवेट सेक्टर में हमारा सियासी बेरोजगार चल रहा था और सरकार के जो इनके साथ जो बॉन्ड डील हुई उसके तहत इसका जो बॉन्ड था वो जनवरी में समाप्त हो चुका था 31 दिसंबर को। लेकिन फिर परिस्थिति को देखते हुए 3 महीने का और ये बॉन्ड बढ़ाया गया इनका, और इस दौरान इनके पास जो भी मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड के अनुसार ये अपने आप पे कार्य कर रहे थे, जैसे अल्ट्रासाउंड होना, एक्सरे और लैब, सारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे लोगों को प्राप्त हो रही थी। और जैसे बॉन्ड के हटने से थोड़ा सी देखिए कुछ दिन के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी सीएम मैडम से वार्ता हुई है, उनका एक सहयोग हमें मिला है। तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं अभी तक देखिए 3-4 डॉक्टर हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, और एक हमारे 4th क्लास भी आ चुके हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की भी नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली है और वार्ड वाइज की नियुक्ति होगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं धीरे धीरे करके हम इसको वापस जो पुराना जो पीपी मोड के था, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पूरी जांचें, ये वापस हम इसी स्थिति में ले आएंगे। जैसे कल देखिए हमारे जैसे कल ये इससे हटा तो रात को हमारे यहाँ पर एक डिलीवरी हुई, तो हमने उसके यहाँ पर एक सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि हमारे पास अभी उतना मैन पावर नहीं था, फिर हमने एक बहुत अच्छे से यहाँ पर एक सुरक्षित प्रसव करा लिया। ये अभी जब तक हमारे पास एक एक्सरे टेक्नीशियन या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आती है तो तब तक ये थोड़ा सुविधा इन पे थोड़ा विराम लगा रहेगा। तो इसमें अभी फिलहाल कितना टाइम लग सकता है? कम से कम 1 महीने के अंदर हमारे पास ये लगभग क्या बोलते हैं इसकी एक्सरे टेक्नीशियन आ जाएगा। तो उसके बाद जो एक्सरे के बाद प्लास्टर ये चीजें बहुत इजीली यहाँ पर होने स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब जो पीपी मोड जो चल रही थी सेवाएं वो पूरी चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।